आज की हमारी वीडियो है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास 14 पॉइंट्स होंगे जिसको हम डिस्कस करेंगे। इस तरह हमारी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बनती है। सबसे पहला है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो कि एक एटम को बनाते हैं। जिस तरह प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के जरिए एक एटम बनता है। एटम Atom is the smallest particle that retain the properties of an element. एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है हमारे नेचर के अंदर जो कि एक एलिमेंट को बनाता है। जिस तरह कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, सबके अलग अलग काम है। वो तमाम काम जो है वो एटम की बदौलत हो रहे हैं। फिर हमारे पास आता है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स दरअसल वो कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल्स जो हैं बहुत सारे एटम्स को मिलाकर बनते हैं। जिस तरह वाटर H2O मतलब दो हाइड्रोजन के एटम्स, और जब एक ऑक्सीजन का एटम मिलता है तो वो वाटर बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स की दूसरी एग्जांपल्स हैं ग्लूकोज, DNA, सब जो है मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल है। उसके बाद आता है सेल ऑर्गेनील्स। सेल ऑर्गेनील्स जो होते हैं वो सेलुलर स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करते हैं सेल का। जिस तरह एक सब एटॉमिक पार्टिकल जरूरी होते हैं एटम को बनाने के लिए, बिल्कुल उसी तरह सेल ऑर्गेनील जरूरी होते हैं सेल को बनाने के लिए। सेल ऑर्गेनील्स में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब आते हैं, क्योंकि उन सब की अलग अलग प्रॉपर्टीज है। अगर इनमें से कोई भी 5 से 6 चीजें एक सेल के अंदर ना हो तो एक सेल बन नहीं सकता। जिस तरह सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जरूरत होती है उसी तरह सेल ऑर्गेनील्स की जरूरत होती है सेल को बनाने के लिए। सेल जो है एक सिंपल और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। हमने एग्जाम्पल दी है कार्डियक सेल की। जो सेल जो दिल बनाने के लिए इस्तेमाल हो, दिल के आसपास काम आए हमें, उन्हें हम कार्डियक सेल के नाम से जानते हैं। कार्डियक सेल्स की आपको कोई बात बतानी है कि जब भी कहीं पर भी कार्डियक का लफ्ज इस्तेमाल हो, ये बात जहन में रखें कि वहां पर दिल से मुतालिक भी बात की जा रही है, या फिर दिल से सर्जरी या सर्कुलेटरी सिस्टम इस तरह से कोई बात की जा रही है। जब भी वहां पर कार्डियक सेल का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है वर्ड। कार्डियक से मुराद होता है हार्ट। हार्ट से मुतालिक जो बात होगी वो कार्डियक सेल के अंदर या कार्डियक टिश्यू के अंदर या हार्ट के अंदर, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर सब में आ सकती है। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स स्पेसिफिक फंक्शन। जब बहुत सारे सिमिलर सेल्स मिलते हैं तो बनाते हैं टिश्यू, और उनका अपना एक अलग काम होता है। जब बहुत सारे कार्डियक सेल्स मिलेंगे तो वो बनाएंगे कार्डियक टिश्यू। फिर हमारे पास आता है ऑर्गन। ऑर्गन इज अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट टिश्यूज। ऑर्गन जो है हमारे ऑर्गेनिज्म का पार्ट है जो कि बहुत सारे डिफरेंट टिश्यूज को मिलाकर बनता है। लाइक अगर ऑर्गन जो है एज अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट टिश्यूज से मुराद ये है कि ऑर्गन हमारे ऑर्गेनिज्म का पार्ट है जो कि बहुत सारे टिश्यूज को मिलाकर बनता है। जब बहुत सारे कार्डियक टिश्यूज मिलेंगे तो बनेगा हमारे पास एक ऑर्गन। हार्ट हमारी बॉडी का ऑर्गन है, इसका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है। ऑर्गन सिस्टम जो है वो 2 से 3 तरह ऑर्गन जब साथ काम करना शुरू होता है हमारी बॉडी के अंदर, इस तरह हार्ट के साथ हमारे लंग्स सब का साथ काम कर रहे होते हैं। जैसे हार्ट ने जो है एक ब्लड पंप किया, तमाम बॉडी में ब्लड जा रहा है, तो इससे मुराद ये है कि ऑर्गन सिस्टम वो होता है जिसके अंदर 2 से ज्यादा ऑर्गन सब मिलकर काम कर रहे हों, एक टीम की तरह सब काम कर रहे हों। इसकी एग्जाम्पल है सर्कुलेटिंग सिस्टम। इसकी एग्जाम्पल है जब हार्ट जब एक ब्लड को पंप करते हैं तो तमाम बॉडी के पास जाता है, तो तमाम बॉडी के ऑर्गन इसमें काम करना शुरू कर देते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक के दूसरे पॉइंट की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। वो ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सारे सेल्स को मिलाकर बने हों उसे कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अच्छा जी, इस तरह इंसान है, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे सेल्स को मिलाकर बने हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी मीन्स बहुत ज्यादा, सेलुलर मीन्स सेल्स के जो कम्बिनेशन का सेलुलर कहा जाता है। फिर हमारे पास आता है स्पीशीज। स्पीशीज जो होते हैं, स्पीशीज आर सिमिलर, हम पहले हाईलाइट कर लें। ओके, स्पीशीज आर सिमिलर पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स। वो ऑर्गेनिजम्स जो कि लाइक स्पीशीज से मुराद ये है कि हम सब इंसान हैं, हम रिप्रोड्यूस करते हैं जब भी हमारी नस्ल बनती है। तो स्पीशीज से मुराद वही है कि मतलब इंटरब्रीडिंग से मुराद नस्ल बनना या फिर उसकी सिलसिला जारी रखना या फिर कंटिन्यूटी होता है। तो मतलब सिमिलर हम सब इंसान हैं, तो अलग अलग तो नहीं है ना, हमारा ऐसा तो नहीं है किसी के सर पे सींग आते हैं, किसी के हाथ में जो है वो
वो क्रॉलिंग करना मतलब बच्चे छोटे होते हैं तो क्रॉलिंग करते हैं, लेकिन बड़े लोग क्रॉलिंग नहीं कर सकते हैं। वो अलग बात है, किसी किस्म की डिसेबिलिटी हो तो वो कर सकते हैं। मगर नॉर्मल इंसान एक इंसान होता है, उसके अंदर कोई भी किसी किस्म की अलग अलग इंसान नहीं होते। इंसान सिर्फ एक होते हैं, उनकी बॉडी का ऑर्गन्स, उनके सिस्टम्स वगैरह सब सेम होते हैं, तो वो स्पीशीज में आ जाते हैं। फिर हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है वो है कम्युनिटी। कम्युनिटी जब बनती है जबकि बहुत सारे स्पीशीज जो है अ, जब बहुत सारी पॉपुलेशन साथ रहें, जब बहुत सारी पॉपुलेशन साथ रहेंगी तो कम्युनिटी बनती है। पॉपुलेशन से मुराद हम पढ़ते हैं, पॉपुलेशन वो होती है, पॉपुलेशन ये रहा, जब बहुत सारी पॉपुलेशन मिलती है तो बनाती है कम्युनिटी। पॉपुलेशन क्या बात है, पॉपुलेशन जो है वो सेम स्पीशीज जो कि एक एरिया में रह रहे हों। अब ये समझना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। सबसे हम बताते हैं, एक मिनट, हाँ जी। स्पीशीज जो है वो तमाम सिमिलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तमाम सिमिलर जो लोग होते हैं, इस तरह ह्यूमंस हैं, हम सब एक हैं, तो हम स्पीशीज में आते हैं। फिर जो हम सब स्पीशीज हैं, हम सब इंसान जो है एक ही एरिया के अंदर रहते हैं, तो हमें कहते हैं पॉपुलेशन। तमाम जानवर जंगल में रहते हैं तो इसे कहते हैं अलग स्पीशी या अलग पॉपुलेशन कहते हैं। वो स्पीशीज तो होती है उनकी, मगर अलग पॉपुलेशन है। जब जानवर, इंसान और पेड़ पौधे एक साथ एक एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर रहे हो, जिस तरह एक जू होता है, जू में जानवर भी होते हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं, इंसान भी होते हैं, तो इसे हम कहते हैं कम्युनिटी। तो दरअसल ये इन तीनों का सिस्टम चल रहा है। फिर आता है इकोसिस्टम। हम डिस्कस करते हैं इकोसिस्टम को। जो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान का जो रिलेशनशिप होता है उसे कहते हैं हम इकोसिस्टम। जिस तरह हवा है, इंसान को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। ऑक्सीजन आपको नहीं मालूम, लिविंग तो नहीं है, ऑक्सीजन लिविंग तो नहीं है, ऑक्सीजन नॉन लिविंग है, मगर हमें चाहिए होती है ऑक्सीजन ताकि हम जिंदा रह सकें। हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है ताकि प्लांट जिंदा रह सके, अपना खाना बना सके। तो इकोसिस्टम उस रिलेशनशिप को कहते हैं जिससे लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान रिलेशनशिप बना रहे। हमारे पर आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो होता है वो तमाम ऑर्गेनिज्म, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, सब एक साथ रह रहे हों, एडजस्ट कर रहे हों, तो इसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लेवल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी किस्म की आपको दुश्वारी हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन बताइए हमें, ताकि हम आपका प्रॉब्लम दूर कर सकें।